हेलो स्टूडेंट्स, हम बालाजी प्रकाशन की जो बुक है मैथ की उसकी एक्सरसाइज 19.2 सोल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन 15 सोल्व कर दिए हैं। आज स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कि एक गोलीय कोश का बाह्य व्यास। गोलीय कोश का मतलब होता है कोई एक गोला है और वो अंदर क्या है, इतना खोखला है, यानी कि ये किसी धातु का बना हुआ होता है ना। तो इसकी त्रिज्या 2 हो जाएंगी। छोटा गोला है तो छोटी त्रिज्या ये, बड़ा है ये बड़ी त्रिज्या। तो बड़े वाले को लेते हैं यहाँ त्रिज्या R1 और छोटे वाले की त्रिज्या R2। तो जब भी हमें इसका अंदर का आयतन निकालना धातु का, तो बाहर के आयतन में से हम अंदर का आयतन माइनस कर देंगे। तो जब बाहरी व्यास है यहाँ 10 सेंटीमीटर, तो बाहर की त्रिज्या R1 हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। और जो भीतरी त्रिज्या है R2 ये हो जाएगी 9/2 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो धातु का आयतन ये हो जाएगा बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। तो बाहर का आयतन सूत्र होता है आयतन का 4/3 पाई R³। लेकिन यहाँ 2 गोले हैं, एक बड़ा है एक छोटा अंदर है, तो ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमने 4/3 पाई कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ R1³ माइनस R2 की क्यूब होगी। अब ये R1 कितना हमारा 5 है, तो 5 की घात 3। R2 है, अब चाहे 4.5 लिख लो या सीधा 9/2 कर लो, तो मैंने 9/2 ही कर लिया ना, उसकी क्यूब। तो 4/3 पाई तो है ही, 5 की क्यूब होती है 125 और 9 की क्यूब 729, 2 की क्यूब 8 होगी। तो अब लघुत्तम लेंगे हम इसका, 8 आएगा, 8 से गुना करेंगे हम इसकी, यहाँ यह आएगा 1000 माइनस 729। तो 1000 में से 729 जाएंगे, ये बचेंगे 271। तो 4 दूनी 8, 2 बचा। तो पाई की हमने वैल्यू रख दी यहाँ 3.14 गुना 271/3 गुना 2। तो 2 से भाग करेंगे तो 1.57 गुना 271/3। तो जब हम दोनों की गुना करेंगे आपस में, तो ये आ जाएगी 425.47/3। 3 से भाग करेंगे तो 141.82 घन सेंटीमीटर धातु का आयतन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि समान वृत्तीय आधार तथा समान ऊंचाई का एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन बनाया गया है। तो इनके आयतन में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक बात देखो, इसमें यहाँ है 3 चीज, ठीक है, गोला भी है, शंकु भी है और एक बेलन भी है। तो अब इसमें देखो क्या है, एक तुम्हारा है यहाँ ये शंकु है, ये वाला शंकु, और एक है अर्धगोला। उसने कहा है समान ऊंचाई, तो इसको लेकर क्या हुआ, गोले की जो ऊंचाई होती है अर्धगोले की, वो क्या हो जाएगी, यहाँ त्रिज्या हो जाएगी ये वाली R। जिसको लेकर इसकी जो ऊंचाई है ना, शंकु की ऊंचाई, वो हमारी R बैठेगी, और ये त्रिज्या R है, इसकी त्रिज्या R है। अब जो एक बेलन है, ये वाला बेलन, इसकी ऊंचाई भी आपस में बराबर है तीनों की, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी बैठेगी, यहाँ वो R बैठेगी, और त्रिज्या तुम्हारा है। अब देख लो, एक शंकु होगा, एक अर्धगोला होगा, एक ये बेलन होगा, ठीक है। समान आधार, इनके तीनों के जो त्रिज्या है वो आपस में बराबर हैं। अब बात आती है इसकी ऊंचाई बराबर है तीनों की। अब हम ऐसा लाइन खींचे कि ये, तो तीनों क्या आगे, दोनों बिल्कुल अंदर आ जाएंगे तीनों। तो इसकी जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई ये बैठेगी जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होगी, और बेलन की ऊंचाई भी जितनी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी शंकु की R, बेलन की भी R हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कि शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, क्योंकि तीनों के आधार बराबर हो जाएंगे। अब बात आती है शंकु की ऊंचाई
कितनी हो जाएगी, जितनी हमारी अर्धगोले की त्रिज्या बैठेगी, कितनी आर, उतनी क्या होगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की क्यूब, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, हमारा यहाँ 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल, तो पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह लिखने हम यहाँ आर लिखेंगे, क्योंकि शंकु की ऊंचाई कितनी है, आर है। ये 2 पाई आर क्यूब, ये पाई आर स्क्वायर, एच कितना हमारा आर है, तो 3 से गुना हो जाएगी यहाँ 3, तो ये तो बटे खत्म हो जाएगा यहाँ। पाई आर क्यूब अनुपात 2 पाई आर क्यूब अनुपात 3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब से भाग कर देंगे, तो यहाँ 1 और 2 और ये 3, तो 1/2/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक पात्र इनके बर्तन है कोई, वो अर्धगोले कटोरे के रूप का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन बना हुआ है। तो गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और पात्र की, ये बर्तन है टोटल, उसकी कुल ऊंचाई कितनी हमारी यहाँ 13 सेंटीमीटर है। तो पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता का मतलब होता है आयतन, उस बर्तन का टोटल आयतन कितना है। एक बार देखो, ये हमारा क्या है, एक अर्धगोला है, एक इसकी त्रिज्या कितनी हमारी यहाँ 7 सेंटीमीटर है। जब व्यास कितना हमारा 14 है, त्रिज्या 7 हो जाएगी। इसके ऊपर एक हमारा बेलन रखा हुआ है, तो इसकी जो ये भी क्या है 7 है, टोटल है हमारी 13 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो 7 कम कर दो, तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, अर्धगोलीय कटोरी की त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 13 में से 7 कम कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो पात्र की धारिता तो आ जाएगी बेलन की आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, एच की वैल्यू 6, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब 7 × 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 7 154 × 6 प्लस 1 7 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ 22 × 2 44 × 7 308 × 7 बटे 3, तो 154 × 6 करेंगे तो आएगा 924 आ जाएगा। ठीक, और इस गुना करेंगे तो 2156 बटे 3, लघुत्तम 3 ले लिया, 3 से गुना हो जाएगी, प्लस तो जोड़ देंगे तो 49 28 बटे 3, भाग करेंगे तो 1642.67 घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे की क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।